तो वेलकम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सॉरी पॉलिटिकल साइंस जेनरिक इलेक्टिव जितने भी लोग सेमेस्टर 4 में हैं, ठीक है। बीए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस रखे हैं जेनरिक इलेक्टिव के रूप में, तो उनका पेपर किस टाइप से आएगा वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन भिड़ जाएँ, ठीक है। और ऐसा होता है कि बार बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए मैं पहले बता दूं कि यह पेपर 2020 से 23 के सेशन में झारखंड के एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। और इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें संविधान से क्वेश्चन है, ठीक है, न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, इसी तरह से लोकसभा, मतलब पूरी की पूरी भारत की राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन है और संविधान से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए फुल मार्क्स है 80 और समय यहाँ पे आपको 3 घंटा दिया गया है। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो आपको चाहिए 8 16 8 24 8 चौका 32, कितने मार्क्स चाहिए जी? 32 मार्क्स, ठीक है। 32 मार्क्स लाएंगे तो इस पेपर में, मतलब कि आपका जो इंटरनल होता है ना, इंटरनल 20 मार्क्स और ये 80 मार्क्स, दोनों को मिला के 100 मार्क्स हो जाता है। और इन दोनों को मिला के आपको 40 मार्क्स लाना होगा, तो इस पेपर में आप पास माने जाएंगे, ठीक है। ठीक, बता दिया पूरा क्लियर कट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है 10, उसके बाद सब्जेक्टिव है। तो बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन 1 क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है, जो कि ऑब्जेक्टिव है 10 और 5-5 मार्क्स के 2 है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। पहला है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में है कि संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। यही जो है संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित सदस्य थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वर्णन किया गया है, ठीक है। संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है, ये चीज़ पूछा गया है कि इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब एज यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोला गया है संविधान को? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ है। भारत को देश नहीं बोला गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, संविधान में भारत को देश नहीं बोला गया है, राज्यों का संघ बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका को जो है ना, हाँ यूनाइटेड स्टेट ही कहा जाता है अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट। उसी तरह से भारत भी है यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारतीय संसद है, ठीक। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाएंगे। भारत का संसद प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के प्रति, जो कार्यपालिका है, ठीक है, संसद के प्रति जवाबदेही है। कार्यपालिका मतलब समझते हैं? जितना भी लोग नौकरी करता है सरकारी नौकरी, सब कार्यपालिका में आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी लोग सरकारी नौकरी करता है सब कार्यपालिका में आ जाएंगे। और वे सभी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? एमएलए और एमपी के प्रति। इसी को बोलते हैं कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ यार। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन डी नंबर में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू एस्टेब्लिश। तो कौन स्थापित करना चाहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की स्थापना? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र में, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। देखिए क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किस मौलिक अधिकार को जो है संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, ठीक। जैसे समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले था, अब हटा दिया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये सभी मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं टोटल। इसमें से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसे भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? हृदय, ठीक, आत्मा, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल मतलब आत्मा होता है, ठीक है। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा।
तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष थे प्रथम जी.वी. मावलंकर। मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, पूरा नाम है इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर हैं। अभी कौन है? अभी हैं, हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला मतलब ओम तो ऐसा नहीं है, मतलब हम आपको शॉर्टली बता दे रहे हैं, ओम बिरला, ठीक है, अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। आगे देखते हैं, और प्रथम स्पीकर महिला कौन थी? मीरा कुमार। इसको भी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? नोट कर लीजिएगा। तो अभी 500 जो है 43 है, और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 लोकसभा की, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हो सके आपके एग्जाम में पूछ ले। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 238 आदमी को चुना जाता है। कितना? 238 को। हो सके पूछ ले कि कितने आदमियों को चुना जाता है? 238। ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसको अभी नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह भारत का राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे कि अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है, श्री जगदीप धनखड़, वो राज्यसभा के सभापति कहलाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हो सके पूछ ले। आगे है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं? मतलब कि राज्यसभा में 250 गो आदमी हैं, इसका 1/3 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? तो इसको देखिए काट देते हैं, 3 8 24, ठीक है, और यहाँ पे 10 आ गया, 3 का 3 6 3 9, यानी कि 83, लगभग 83 सदस्य जो है, ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष बाद यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब प्रत्येक 2 साल बाद 83 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, कितने साल बाद? प्रत्येक 2 साल बाद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। अगर पूछ ले कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है, ये सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ पे। लोकसभा 5 साल, राज्यसभा 6 साल, और राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में 3, मतलब उसका 1/3 भाग, ठीक है, 3 भाग में 1 भाग आदमी प्रत्येक 2 साल में निकल जाता है, ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला है प्रस्तावना के समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द। प्रस्तावना के समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है ये शब्द जोड़े गए हैं, प्रस्तावना और पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये वर्ड जो है संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितने थी? 7। मौलिक कर्तव्य की संख्या, मौलिक अधिकार अभी 6 हैं, पहले 7 थी। मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ठीक है, ये सभी भी याद कर लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त की उम्र कितनी है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? हमारा दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे जो जज होता है ना, सबसे मेन जज सुप्रीम कोर्ट का, जैसे अभी जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़, और सबसे पहले थे हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया जो थे वे कितने वर्ष की उम्र में रिटायर्ड मारेंगे? 65 वर्ष की उम्र में वे रिटायर मारे थे, ठीक है, मतलब 65 साल के हो गए, तो वहाँ का जो जज होता है वो अपने आप रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है। सरकारी नौकरी में जिस तरह से 60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में 65 साल में रिटायर्ड होता है। अगर पूछ ले उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य के राजधानी में होता है, जैसे कि हमारे राज्य राजधानी रांची है, वहाँ पे है रांची उच्च न्यायालय। वहाँ का अगर बात करें कोई भी उच्च न्यायालय, तो वो 62 साल में रिटायर्ड करते हैं, ठीक है, 62 साल में। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, जैसे कि अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होती है न्यूनतम उम्र बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होती है 25 साल, ठीक है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र होती है 35 साल। कितना? 35 साल, ठीक है। आगे पूछ ले कि राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, ठीक है, तो 35 साल। कितना साल? 35 साल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको गलत बताया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो राज्यसभा के लोग होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है कम से कम 30 साल, ठीक है,
और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25 साल। कितना? 25 साल। 25 साल किसके लिए? लोकसभा। याद कर लीजिएगा, लोकसभा। राज्यसभा कितना? राज्यसभा 30 साल। उसी तरह से एमएलए बनने के लिए 25 साल होता है और एमएलसी बनने के लिए 30 साल होता है। ठीक है, ये सभी उम्र हो गए। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अब आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन का सॉल्व करना होगा। इसमें आपको जो है इसका आंसर लगभग 100 शब्दों में करना होगा। 100 शब्द माने एक खड़ा पन्ना का एक साइड, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास समय कम होता है। ठीक है, समय कम होता है, 3 घंटा समय है ही है। देखिए यहाँ पे टोटल आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से किसी 2 टॉपिक पे आपको लिखना होगा। पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंग्लिश में है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड। ठीक है, रेमिडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। तो बताना है कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और कुल 11 है और 11 का नाम लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा का सदस्य कौन होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी है। उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। आगे देखिए, तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति दूसरा नागरिक होता है। इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको किसी 4 में से किसी 2 ही टॉपिक पे लिखना है। अब देखते हैं 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 20-20 मार्क्स वाले में पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ठीक है, जो हाथ फैला के आगे बोलते थे शपथ लेने की तरह, बस वही भारत का प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसी को लिखना है, बताना है कि इसको संविधान की जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द राइट टू इक्वलिटी एज ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें बताना है कि संविधान के अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार है और इसमें समाज में कोई भी जाति हो, धर्म हो, नस्ल हो, हम उस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा। आगे है चौथा क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का मूल्यांकन करें। इंग्लिश में है कि इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हम लोगों ने बताया ना कि सामाजिक और आर्थिक मूल्यों पर आधारित है, बस वही चीज़ है, उसको डिटेल में बताना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार और अवस्थिति की विवेचना करें। डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार और अवस्थिति क्या है, कौन कौन से अधिकार मिलते हैं प्रधानमंत्री को, क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की संरचना, कार्यों और शक्तियों का वर्णन कराएं। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा कैसे बनता है, सबसे पहली बात। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं इसके, अभी मैंने बताए हैं। फिर आपको बताना है कि इसके सदस्य बनने की उम्र समय क्या होती है, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, फिर इसका एक अध्यक्ष होता है जो कि इन्हीं के बीच में चुना जाता है। ठीक है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर मनी बिल जो होता है, बिल होता है ना, बस उसमें एक प्रकार का धन विधेयक होता है, उसको मनी बिल बोलते हैं, वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह से आपको बताने हैं डिटेल में। अगला है भारत में राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की विवेचना करें। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आपको बताना है कि राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी बनने की उम्र कम से कम 35 वर्ष होती है। ठीक है, उसके बाद 5 साल तक यह बनना रहता है। फिर इसमें बताना है कि यह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के शक्ति की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण
किस शक्ति की विवेचना करें? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताना है, जो कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। इसके पावर क्या क्या है यार, सबसे बड़ी पावर तो इसी के पास है। भारत में जानते हैं अगर प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावर किसी के पास है ना, तो यही है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है और ये आपका एग्ज़ाम मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जाए। एंड मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाकी इसके बाद जो आपका पेपर होगा, क्या बोलते हैं उसको, सेक का पेपर, ठीक है। वो सेक का पेपर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अपलोड किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं, वो सभी देख लीजिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। बाकी यार अच्छा तो जाएगा ही जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना है कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया यार, बता दीजिए, ठीक है। एंड इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।